today we will study de Broglie relationship. De Broglie relationship basically डी ब्रोगली ने दिया था, एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल है वो वेव लाइक कैरेक्टर भी पोजेस करते हैं और वो पार्टिकल भी होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उसने एक रिलेशनशिप डिराइव किया, दैट इज़ कॉल्ड डी ब्रोगली रिलेशनशिप, और उसके मैथमेटिकली उसको ऐसे लिखा जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम न्यू, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एम इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल, वेयर एज म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पार्टिकल। तो इस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए उसने दो अजम्पशंस ली। उसने पहले अज्यूम किया कि एक पार्टिकल है वो वेव लाइक करेक्टर पोजेस करता है और साथ में वो पार्टिकल लाइक करेक्टर पोजेस करता है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी ऑफ अ particle is given by E is equal to h nu, that is h is the Planck's constant, nu is the frequency, and according to Einstein equation relationship, E energy of a particle, that is E is equal to mc square, ठीक है। तो c is the velocity of light and m is the mass of photon। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, h nu is equal to mc square, ठीक है। तो c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, ये हमारे पास एक अदर रिलेशन है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ फोटोन किस तरह से, या वेलोसिटी ऑफ लाइट किस तरह से आपस में रिलेटेड है। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे न्यू इज इक्वल टू सी ऑब्लिक लैम्डा, ठीक है। तो जब हम इसको फर्दर इस इक्वेशन में पुट करेंगे एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच सी ऑब्लिक लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, और लैम्डा इज इक्वल टू एच ऑब्लिक एम सी। तो डी ब्रोगली ने बताया कि ये इक्वेशन जो हमने अभी डिराइव की, दिस इक्वेशन इट इज़ एप्लीकेबल टू एनी मटेरियल पार्टिकल, द मास ऑफ द प्रोटॉन इज रिप्लेस्ड बाय द मास ऑफ मटेरियल पार्टिकल एंड वेलोसिटी c ऑफ लाइट बाय द वेलोसिटी न्यू ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। दस फॉर एनी मटेरियल लाइक इलेक्ट्रॉन वी मे राइट लैम्डा इज इक्वल टू एच ऑब्लिक एम न्यू, और लैम्डा इज इक्वल टू एच ऑब्लिक पी। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया जो हमें डिज़ायर्ड रिलेशन था, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, दैट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम कंसिडरिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि अगर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो मोमेंटम विल कम डाउन, और मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वेवलेंथ विल कम डाउन, बिकॉज बोथ हैव अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन देम। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस वही है कि इट एक्सप्लेन्स द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रिलेटेड द पार्टिकल करेक्टर विद द वेव करेक्टर ऑफ मैटर, ठीक है। तो दिस इज द डी ब्रोगली रिलेशनशिप। Next is the Heisenberg uncertainty principle। तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी डी ब्रोगली रिलेशन से थोड़ा सा रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है। तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजिशन एंड वेलोसिटी और मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल विद एक्यूरेसी और सर्टेनिटी, दैट इज इट इज़ नॉट पॉसिबल to
measure both position and velocity of a small, that is माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विथ एक्यूरेसी। तो वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आपको पता ही है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻�6। तो इस रेंज में कोई भी मटेरियल है दैट इज 0.000 एंड 0.000 10⁻⁻6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं इतना छोटा जो पार्टिकल होगा, इट मीन्स दैट पार्टिकल विच कांट बी सीन विद द नेक्ड आइज। तो इतना छोटा पार्टिकल होगा, उसका हम एक ही टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को मेज़र नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो तो एक्स में बी द पोजीशन, ठीक है, और यहाँ पे v इज द वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन द पोजीशन अगर हमने लिखना होगा तो सपोज x2 इज द फाइनल पोजीशन एंड x1 इज द इनिशियल पोजीशन, तो इट विल बी रिटन एज डेल्टा x एंड इन सेम केस change in the velocity is v2 minus v1, v1 is the initial velocity and v2 is the final velocity, तो we may write it delta v। तो अगर हमने इसको मैथमेटिकली लिखना है तो हम लिखेंगे डेल्टा x इंटू डेल्टा v विल बी ग्रेटर और इक्वल देन h ओवर 4 पाई। तो यहाँ पे h फिर से प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 एंड पाई बोथ आर कांस्टेंट, तो हम यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट इज डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू और ग्रेटर देन अ कांस्टेंट सपोज k। ठीक है, तो फर्दर इसको हमने अगर सिंप्लीफाई करके लिखना है रिलेशन को, तो हम लिखेंगे डेल्टा x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन k ओवर डेल्टा v। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा x और डेल्टा v में एक इन्वर्स रिलेशन आ गया डेल्टा v। तो बोलने का मतलब है जब चेंज इन द पोजीशन और चेंज इन द वेलोसिटी के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन होगा, और बोलने का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ द डेल्टा x एंड डेल्टा v वी कैन ईदर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर 4 पाई। ठीक है, तो अगर अदर वर्ड्स में हम बात करें तो मोर प्रिसाइजली वी कैन डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द लेस सर्टेनिटी वी आर एबल टू डिफाइन इट्स वेलोसिटी एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बट दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू स्मॉल पार्टिकल दैट इज वेरी माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब हुआ 10⁻⁻⁶ जिनका साइज है, तो उन पार्टिकल्स को हम यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। अगर हमने इसको एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल को, तो हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है, कोई जिस चीज़ को हम नेक्ड आई के साथ देख सकते हैं तो एक ही टाइम पे हम उसकी वेलोसिटी और पोजीशन दोनों को बता सकते हैं, क्योंकि वो हम उसको मतलब उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेबल है। बट कोई बहुत ही स्मॉल चीज़ होगी तो उसका मास भी उतना ही कम होगा, तो वो उतनी ज़्यादा क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो इसी से यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम कहाँ अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी विल बी अप्लाइड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको अगर याद हो, आपने पढ़ा होगा ऑर्बिट, एक ऑर्बिट पढ़ाया था मैंने आपको, और उससे जो एडवांस टर्म है दैट इज़ ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिट डील करता है एक सर्कुलर पाथ है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का, जबकि ऑर्बिटल इट इज़ द 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब होता है जैसे मान लो हमारे पास एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। तो इतने डॉट्स होने का मतलब है कि दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज़ अ माइक्रोस्कोपिक
पार्टिकल। तो अगर हम उसकी पोजीशन के बारे में बताएंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन इट्स वेलोसिटी। ठीक है, सो इट इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।